अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध हो रहा है उसका भी अब सीधा असर शिक्षा जगत में भी पड़ने लगा है। जिसकी वजह से लैपटॉप के प्राइस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि जो 13 जनरेशन लैपटॉप आ रहे हैं वो सब अब 50 के बजट में हो गए हैं। मिडिल ईस्ट में जारी जंग का असर अब आम लोगों की जेब पर साफ दिखने लगा है। खासकर शिक्षा के नए सत्र की शुरुआत के साथ ही छात्रों और अभिभावकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कंप्यूटर, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के दाम में अचानक उछाल देखने को मिल रहा है। बाजार के जानकारों और दुकानदारों का कहना है कि अगर मिडिल ईस्ट में हालात ऐसे ही बने रहे तो आने वाले दिनों में कीमतें और बढ़ सकती हैं। प्रयागराज के बाजारों में इन दिनों अभिभावक बच्चों के लिए जरूरी सामान खरीदने पहुंच रहे हैं, लेकिन बढ़ती कीमतों ने उनका बजट बिगाड़ दिया है। पहले जहां एक सामान्य लैपटॉप आसानी से बजट में आ जाता था, अब उसी के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। वहीं दुकानदारों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है और आयात महंगा हो गया है, जिसका सीधा असर इलेक्ट्रॉनिक सामानों की कीमतों पर पड़ रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर छात्रों पर पड़ रहा है, क्योंकि पढ़ाई के लिए जरूरी डिजिटल उपकरण अब उनकी पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या सरकार इस बढ़ती महंगाई पर लगाम लगा पाएगी या फिर जंग की आंच यूं ही आम जनता की जेब जलाती रहेगी। 1 अप्रैल से नए सेशन की शुरुआत हो गई है और अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध हो रहा है उसका भी अब सीधा असर शिक्षा जगत में भी पड़ने लगा है। अगर हम बात करें तो एक तरफ जहां कॉपी किताबों के दाम बढ़े हैं, तो वहीं जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो उपकरण हैं उसके भी दाम जो हैं वो बढ़ चुके हैं। हालांकि ये दाम अगर बात करें तो पिछले 4-5 महीनों से बढ़ रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालात में ये दाम पिछले 2 महीनों में ज़्यादा बढ़े हैं। ऐसे में हम मौजूद हैं सिविल लाइंस के एक एलियांस शॉप पर, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर जो बिक्री होती है वो इलेक्ट्रॉनिक सामानों की होती है। आप हमारे ठीक सामने देख सकते हैं, यहाँ पर भी ग्राहक हैं जो इलेक्ट्रॉनिक से सामान ले रहे हैं, मतलब कि लैपटॉप्स ले रहे हैं, कंप्यूटर से जुड़े हुए सामान को ले रहे हैं। इधर भी आप देख सकते हैं कि ग्राहक हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं लेने के लिए। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या अब ये आ गई है कि जो वो दाम लेके गए थे कुछ महीने पहले, वो अब रेट जो हैं उसके बढ़ गए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पहले ग्राहक से बात करेंगे कि कहाँ से भाई आप आए हैं? मैं प्रयागराज सेंसर से हूँ। अच्छा। और मैं यहाँ पे आया था एक कंप्यूटर लेने के लिए। आने के बाद मुझे पता चला कि पहले से ज़्यादा जो मेरा बजट था उससे कहीं ज़्यादा मुझे अब खर्च करना पड़ रहा है। रेट कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। रीज़न क्या पता चल रहा है? रीज़न मुझे मार्केट में आके पता चल रहा है कि जो अभी इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है उस वजह से भी डिफेक्टेड हो गया है ये सब। और पहले से AI की वजह से बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गया था, इसीलिए हमें बहुत महंगा पड़ रहा है। ये बजट बढ़ाना पड़ेगा। क्या क्या लिया आपने? जैसे मैंने ये प्रोसेसर लिया है और पावर सप्लाई। एक्चुअली बात करें तो स्पेशली रैम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, उसकी बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ गई है। एक समय था जो 2000 रुपये मिल रहा था, आज हमें वो 8 से 10 हज़ार रुपये खर्च करना पड़ रहा है 8 GB के लिए। लेकिन लेना तो है। लेना है, हाँ, काम तो करना पड़ेगा, अब कितनी भी महंगाई भी हो। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर ओनर हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि वाजिद भाई आप यहाँ पर हैं और हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से आप जो है यहाँ सारी शॉप्स को देख रहे हैं। आखिर वजह क्या मानते हैं जो दाम जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं? देखिए, सप्लाई चेन इफेक्ट पड़ी है। सप्लाई चेन से इफेक्ट पड़ा है। पहले तो AI बूम था, उस वजह से मार्केट में शॉर्टेज हुई। कंपनियों ने एंड यूज़र को कुछ पार्ट्स ऐसे हैं रैम वगैरह बनाना बंद कर दिया, लेकिन फिर किसी न किसी तरीके से चलता ही था। अब क्या है कि सप्लाई चेन पे इफेक्ट पड़ा है, तो इस वजह से 20 से 25% और बढ़ गए हैं। क्या आगे और भी बढ़ेंगे अगर युद्ध के हालात समान नहीं है तो? कह तो सकते, जब सप्लाई नहीं हमारे इफेक्ट रहेगी तो फ़र्क पड़ेगा, डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, AI का भी सामने आ रहा है कि AI फीचर्स की वजह से भी महंगे हुए पार्ट। जी हाँ, जी हाँ, जी हुए हैं। ठीक है, तो देखिए युद्ध की वजह से जो पार्ट्स हैं वो यहाँ पर महंगे हुए हैं। इधर भी देखिए जो ग्राहक हैं वो यहाँ पर आकर के जो उपकरण हैं वो ले रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि नए सेशन की शुरुआत है, बच्चे हों वो भी लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, बड़े हों वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। लगातार जो लोग आ रहे हैं, बहुत दिक्कतें होती होंगी आपको? बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं और हर चीज़ का रेट ज़्यादा हो गया है, तो कस्टमर को भी बहुत दिक्कतें हो रही हैं सर। क्या कहते हैं कस्टमरों से जब वो कहते हैं कि कुछ महीने पहले तो हमने इस रेट में लिया था और अब ले रहे हैं? तो हम लोग कस्टमर से कहते हैं कि ऑनलाइन देख लीजिए और हमारा रेट भी ला लीजिए। फिर भी कस्टमर अगर सेटिस्फाइड नहीं होता है तो उससे कहते हैं ठीक है आप 2-4 जगह और देख लीजिए, फिर आइए उसके बाद।
इसके बाद मतलब ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं। ठीक है, आप भी आए हैं, मेरे ख्याल से स्टूडेंट हैं आप, लैपटॉप लेने आए हैं, यस सर। तो कुछ पसंद किया आपने? सर ये i5 11 जनरेशन का लैपटॉप है सर। जो रैम वगैरह की शॉर्टेज है उसकी वजह से लैपटॉप के प्राइस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि जो 13 जनरेशन लैपटॉप आ रहे हैं वो सब अब 50 के बजट में हो गए हैं। और ये जो मतलब ये आपको 50,000 में पड़ रहा है? जी सर। ठीक है, तो देखिए ये जो पहले बजट पड़ता था 40,000 का, 42,000 का, वो अब 50,000 का बजट जो है वो पड़ रहा है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि इस पर नए फाइनेंशियल ईयर के साथ ही साथ जो महंगाई है वो बढ़ रही है, साथ ही साथ जो युद्ध चल रहा है उसका भी जो इफेक्ट है वो लगातार देखा जा रहा है। तो अब ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर जल्द से जल्द युद्ध की समाप्ति नहीं हुई तो ऐसे ही जो रेट्स में इजाफा है वो देखने को मिल सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट रंग उपाध्याय के साथ सैयद आखिर, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज।